नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजा आपका स्वागत करता हूं। आइए, वक्त हो गया है हमारे स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन का और इसकी शुरुआत करेंगे। इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनाव की धूम है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं, मगर सवाल यह उठता है कि इस चुनाव में जनता के क्या मुद्दे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मौजूदा भारतीय जनता सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार हमलावर है, मगर सवाल यह है कि क्या महंगाई और बेरोजगारी सच में लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। 2024 लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर जब हमने रुद्रपुर में लोगों से बातचीत की तो ज्यादातर लोगों का कहना था कि इस समय महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि इस समय महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों ने कहा कि आज हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं। आम आदमी अपने घर का खर्चा चलाना आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। लोगों ने बताया कि आज स्थिति यह है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और वहीं अमीर और अमीर होता जा रहा है। सुनिए महंगाई और बेरोजगारी पर क्या है रुद्रपुर की जनता की राय हमारी खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव अपने समाप्त पर हैं। 3 चरण लोकसभा चुनावों के बीत चुके हैं, लेकिन अगर आज एक सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो मुद्दा है महंगाई का, जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, जो गरीब तबके से भी जुड़ा है और बड़े आदमी से भी जुड़ा है। दरअसल मैं हूं उस समय रुद्रपुर शहर की इस बाजार में। आप देख रहे हैं कि आप चारों तरफ यहाँ पर ये लोहे की बाजार भी है, ये साइकिल की दुकान है, अंदर की तरफ कपड़ों की दुकानें हैं। ये बाजार का मुख्य द्वार है और बाजार का हर तरह का व्यक्ति, बाजार ही एक ऐसी जगह है जहां पर हर तबके का आदमी आता जाता रहता है, चाहे गरीब आदमी हो और चाहे बड़ा आदमी हो। ये मैं खड़ा हुआ हूं इस समय ये सोडा सिकंजी की दुकान पर खड़ा हुआ हूं। महंगाई को लेकर के मैं शुरुआत यहीं से करूंगा, क्योंकि गर्मी है, दिमाग को अगर ठंडा रखना है तो लोग गन्ने का जूस पीते हैं या सोडा सिकंजी पीते हैं, लेकिन इसकी दुकान पर भीड़ नहीं दिख रही है। मैं सबसे पहले बात करूंगा, बेटा क्या नाम है आपका? देवेंद्र, सोडा की ये जो ग्लास है ये कितने रुपए का एक है? 30 का। 30 रुपए का। देवेंद्र, ये महंगाई आप क्या सोचते हो, महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी हुई है। पहले ये क्या रेट हुआ करता था और आज कितना रेट है? पहले 20 का, अब 30 का था। ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? सोडे का रेट और नींबू का रेट, इनका रेट क्या चल रहा है बाजार में? 120 चल रहा है नींबू का, सोडे का 150 रुपए की पेटी। तो आपको क्या लगता है महंगाई बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है। मेरे साथ में दूसरे लोग भी हैं, जितेंद्र भी हैं और यहाँ पर एक और भी भाई साहब हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्योंकि जनता जनार्दन सर्वोपरि है, चुनाव तो चलते रहेंगे। महंगाई को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? सर, महंगाई को लेकर के ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम एक स्कूल के बच्चे की नर्सरी की क्लास की ड्रेस लेने गए हैं, छोटा सा एक नेकर टाइप का है, और जाके 650 रुपये मिला। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है, जहाँ से जाओ वहाँ महंगाई बढ़ी हुई है। मुद्दा है जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जनता को हम तरह तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं महंगाई में वृद्धि तो होगी। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा सर, कहीं ना कहीं सुविधा में वृद्धि हो रही है तो महंगाई तो होगी। लेकिन इससे आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी तो परेशान है सर, थोड़ा बहुत। जिसकी काम रोजी रोटी चल रही है वो तो ठीक है, और जिसकी नहीं चल पा रही है तो उसको थोड़ी दिक्कतें आती हैं, कहीं ना कहीं सेटल करने में प्रॉब्लम हो रही है। परिवार में कितने लोग हैं आपके? जी, मेरे 2 बच्ची हैं, एक लड़का है, 2 हम। महीने की कितनी कमाई आज है और 10 साल पहले कितनी थी? आज तो सर कमाई तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई भी बढ़ी है उसके साथ साथ। इतनी कमाई नहीं है, इतनी महंगाई ज्यादा है। इतनी महंगाई ज्यादा है। अब महंगाई ज्यादा है, किन किन चीजों पर महंगाई है? लगभग सभी चीज़ों पर महंगाई है। जैसे कि हम ये बच्चों की किताबें कॉपी लेके आए, इस पर महंगाई है, और ड्रेस पे महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई है, खाने पीने में महंगाई है, तेल पे महंगाई है, सब पे महंगाई है। आम जनता तो चलो, हम तो चलो झेल लेंगे, लेकिन जो गरीब बेचारे हैं वो कैसे झेल पाएंगे इस चीज़ को? बड़ी बात है जिस तरीके से ये युवा अपनी बात को बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। दरअसल जब हम झोला लेकर के बाजार जाते थे और 100 रुपए में अपने झोले को हम भर करके चले जाते थे, लेकिन आज शायद वो दिन अब देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। मैं दूसरे यहाँ पर लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। मैं आपको हर उस तबके से परिचित कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा जो कहीं ना कहीं इस जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और काम करता हुआ। अभी आपने देखा कि सोडा सिकंजी बेचने वाला बच्चा वो भी कह रहा है कि महंगाई बढ़ी हुई है। अब मैं लेके चलता हूँ, प्रेमपाल मेरे साथ में मौजूद हैं। ये साइकिल आप देख रहे हैं, प्रेमपाल यहाँ पर साइकिल को कसने का काम करते हैं और ये एक बच्चे के लिए साइकिल बना रहे हैं। प्रेमपाल,
क्या काम करते हैं आप? साइकिल का काम करते हैं। साइकिल का काम करते हैं। प्रेमपाल, कितने रुपए मिल जाते हैं रोज के? लगभग 350-400 रुपये। 350-400 रुपए। कितने लोग परिवार के अंदर हैं? 5 आदमी। 5 आदमी हैं। कैसे खर्चा चलाते हो प्रेमपाल? क्या लगता है महंगाई बढ़ी है? खर्चा क्या, धक्का मार मार के चल रहा है। लेके चलाते हैं, कर्जा ले लेके। धक्का मार के चला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सरकार से क्या आप निवेदन करेंगे, क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार के लिए ये है, वैसे ये सरकार ठीक है, देश के लिए ठीक है, मगर महंगाई के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। मतलब महंगाई इतनी हद से ज्यादा बढ़ गई है कि एक आम आदमी अपना खर्चा नहीं चला पा रहा। आम आदमी अपना खर्चा नहीं चला पाता। आपका नाम क्या है? प्रदीप। प्रदीप, आप बताओ, आपको क्या लगता है बढ़ती महंगाई आम आदमी के लिए कितनी हानिकारक? आम आदमी के लिए तो ये हो गया है कि अगर आदमी अपना घर का खर्चा चलाना चाहे तो या तो अपना शौक मारेगा, या अपने बच्चों का खाना देगा, या अब खुद खाना खाएगा। आम आदमी एक इस तरह से हो गया, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इसे सरकार को सब देश में अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसको गरीब के बारे में सोचना चाहिए। हमें चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, उसी चीज से हम वंचित रहते हैं। और जो हम काम करते हैं, साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसमें हमें इतनी दिहाड़ी या इतनी सैलरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि अमीर जो है गरीब का हक खाता है, और गरीब होता जा रहा है इस कारण, और अमीर होता जा रहा है। तो सरकार से क्या गुजारिश करेंगे आप? सरकार से सिर्फ यही गुजारिश करेंगे कि हमारी आमदनी बढ़े, जो खाने पीने की चीजें हैं, जो गरीब के खाने की चीजें हैं, कपड़े हैं, उन पे महंगाई कम हो, सिलेंडर पे महंगाई कम हो, जो चीजें हमारी हैं उस पे व्यवस्था उसकी बनी रहे, ताकि हम अपनी गृहस्थी भी चला सकें और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी सके। बहुत ही बड़ी बात। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो साइकिल वाले लोग हैं, ये जो साइकिल बना रहे हैं। मैं बाजार में हूँ, रुद्रपुर शहर ये है, और रुद्रपुर शहर के अंदर जो बाजार है, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इनको दूसरी तरफ भी लेकर के चल रहा हूँ। दुर्गेश को, अपने कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा इस साइड में भी आए। मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो रोजी रोटी है, वो ये ताले की दुकान है, ताला चाबी ये बेचते हैं, और बहुत सारी पुराने जो ताले हैं, खो जाते हैं चाबियां, उनको भी बनाते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र से। महेंद्र, क्या काम कर रहे हैं आप? ताले चाबी का काम करते हैं। मतलब लोगों के घरों को खोलने का काम करते हैं? जी, लोगों के घरों को ताले का काम करते हैं। महेंद्र, क्या लगता है महंगाई कितनी बढ़ रही है, देश की क्या स्थिति है? महंगाई तो चरम सीमा में पहुंच गई। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो रही है। हर गरीब आदमी को बजट से हर चीज निकल चुका है। खाने पीने की वस्तुओं से लेकर हर चीज, मतलब गरीब आदमी को बचने नहीं रहा। बहुत ज्यादा महंगाई हुई है, इससे ज्यादा। सत्ताधारी लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, राष्ट्र हित में सारे काम किए जा रहे हैं, तो इतनी महंगाई तो जो चल रही है वो समय के अनुकूल है, दूसरे देशों में बढ़ रही है। सर, इतनी थोड़ी ना महंगाई होनी चाहिए। आज देखिए ना, हर चीज की महंगाई हद से ज्यादा हो गई है। बजट से हर चीज फालतू चली गई। कमाई कितनी होती है? हमारे सर 500-700 रुपये में क्या आदमी बचत करेगा? बच्चों की फीस है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई है, अच्छी है। 500-600 रुपये में आदमी क्या कर पाएगा? मेरे साथ कुछ नवयुवक मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? ध्रुव। कैसे देखते हो भैया इस समय महंगाई को लेकर के, क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार जो भी होती है, या जब चुनाव होते हैं, तो सरकार के पास कई मुद्दे होते हैं। महंगाई जैसा मुद्दा वो गायब हो जाता है। क्या कहेंगे आप? फिलहाल मैं तो कुछ कह नहीं सकता, इसमें मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। मैं तो इस समय पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं आप? तो क्या जो कॉपी किताबें पहले खरीदते थे, आज वो महंगी हुई हैं या उसी रेट पर हैं? महंगी हुई है सब। महंगी हुई है। हाँ जी। आप जब बाइक का यूज करते हो तो पेट्रोल महंगा है या सस्ता हुआ है? पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। बहुत महंगा हुआ है। तो क्या इससे लगता है आपको कि आपकी जब माता जी रसोई में जाती हैं तो उनको भी असर पड़ता है इन चीजों पर? असर तो सबको पड़ता है, हर चीज महंगी हो चुकी है, राशन वगैरह सब महंगा हो चुका है। रोज कुआं खोदता है और अपने परिवार की प्यास बुझाता है। डेली उन्होंने आके कमाना दमाना है, और कभी मौसम खराब होता है, कुछ होता है, उनकी कमाई धरी की धरी रह जाती है। अपने बच्चों को लालन पालन करना बहुत ही मुश्किल हो गया लोगों का। आप देखो, ये गरीब ठेली वाले हैं, आए दिन इनको परेशान किया जाता है। कई महीनों से ठेलियां सब अंदर लगा दी गरीब लोग, अब उनके काम धाम उनके बंद हुए पड़े हैं। गरीब मार करती है सरकार। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, गरीबों की सोचे, गरीबों के बारे में नई नई योजनाएं बनाए। और ये गरीब, ये देखो, सरकार का एक तर्क, सरकार के लोगों को एक तर्क हुआ करता है कि जब अटल आयुष्मान के तहत इलाज कराया जाता है, या माताओं बहनों को गैस का चूल्हा फ्री दिया जाता है, तो इन सारी चीजों की वजह से महंगाई बढ़ती है। देखिए, आयुष्मान पे इलाज हो कहाँ रहा है? हॉस्पिटलों में जाओ, पैसे लग रहे हैं बड़े बड़े इलाज के लिए। डॉक्टर कह रहे नहीं जी इसमें ऐसा होगा, नहीं जी हमारे आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा। आदमी को इलाज नहीं हो पा रहा लोगों का। आप जमीनी स्तर पे जाकर देखेंगे, आप जाकर देखें जो लोग इलाज कराने जाते हैं आयुष्मान कार्ड में, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं उनको।
हमें फोन करते हैं वो कि फलाने हॉस्पिटल फोन करो, फलाने हॉस्पिटल करो। तो आपको क्या लगता है कि क्या हकीकत में जो एक आम आदमी है उसके लिए महंगाई हद से बाहर है? बहुत ज्यादा ही। एक जो मीडियम क्लास का बंदा, जो गरीब तबका आदमी है, वो आज महंगाई में मर चुका है, दब चुका है। वो महंगाई में दब चुका है। मेरे साथ में दूसरे लोग मौजूद है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये खरबूजा है, और खरबूजा जो है गर्मी में लोग पानी की आपूर्ति के लिए तरबूज और खरबूज का प्रयोग किया करते हैं। क्या रेट है अभी आपका खरबूजा? सर 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो है। महंगा है या समय के साथ ठीक है? समय के साथ ठीक है सर। समय के साथ ठीक है। किचन का बजट क्या कहता है? क्योंकि आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हैं। खर्चा सही से चल रहा है? महंगाई बढ़ रही है या सब ठीक है? सर कमाई भी है, उसके हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के हिसाब से कमाई भी है। किस तरीके से सरकार काम कर रही है? सरकार बढ़िया काम कर रही है। तो महंगाई से आपको कोई अभी दिक्कत नहीं है? ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं और भी दूसरे लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ में ये देखिए, यहाँ पर ये आप क्या काम करते हैं? बेल का जूस बनाते हैं। क्या रेट है? रेट तो इस समय महंगाई में तो तोड़ा तोड़ कर रखी है। गरीब आदमी की मट्टी पलीत कर रखी है। गरीब आदमी की जिंदगी हराम कर रखी है। पुलिस प्रशासन सही या कोई भी सही, गरीब आदमी को ऐसे काट रखा के अच्छा करके क्या करे? 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उन्हें पालेगा क्या करेगा? फेरी हटा, ये हटा, वो हटा, समझ लो इतनी गुंडागर्दी कर रखी कि बेहिसाब। बड़ा विषय है कि महंगाई बेहिसाब है, और ऊपर से जब ये अपना काम करते हैं तो इसके बीच में कई बार इनको लोग परेशान करने का काम भी करते हैं। एक इधर पे भी आप देख रहे हैं कि किस सोडा सिकंजी का काम चल रहा है इस बच्चे का। क्या नाम है आपका? रोहित भैया। रोहित, महंगाई को लेकर के मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अभी महंगाई किस हद तक है? बहुत है महंगाई तो भैया, मार्केट में बहुत हर चीज का हाई रेट है। जहाँ पर जाओगे हर चीज में महंगाई है। तो फिर सोडा सिकंजी भी महंगा होगा? ज्यादा महंगा नहीं, हमारे पास सिर्फ 30 रुपए का गिलास है सोडा सिकंजी का, और सिंपल सिकंजी 10 रुपए में भी है, 20 रुपए में भी है। नींबू क्या रेट मिलता है तुम्हें? नींबू भैया 200 भी चल रहा है, 150 भी है, हर चीज पे रेट। नींबू 150 से 200 तक भी पहुंच गया है नींबू, लेकिन हमने अपना रेट वही रखा है। 10 वाला भी गिलास हमारे पास, 20 वाला तो भी है। क्या आपको लगता है कि नींबू पहले की अपेक्षा बहुत महंगा हुआ है? नहीं, पहले से तो पिछले साल से थोड़ा हल्का, पिछले साल तो 300 तक गया था। महंगाई को लेकर के टीवी नेट कवरेज कर रहा है कि किस तरह से महंगाई है। महंगाई कमर तोड़ हो चुकी है, क्योंकि आज की डेट में 100 रुपए का राशन देकर सरकार 1200 रुपए का सिलेंडर दे रही है, और 100 रुपए भी इन्होंने चुनाव के टाइम पर कम कर दिए। चुनाव के बाद फिर रेट बढ़ जाएंगे। तो ये महंगाई तो है, और क्या है, खाली चुनावी जुमलेबाजी चल रही है। सरकार तो कह रही है लगातार, उनके मैं बयान भी सुनता हूँ, आप भी मीडिया पे सुनते होंगे कि उन्होंने सिलेंडर भी फ्री दिया, अटल आयुष्मान योजना के तहत इलाज भी फ्री दिया, ये बहुत सारे नए नए संसाधन भी उन्होंने फ्री दिए। तो महंगाई तो बढ़नी लाजमी है। तो महंगाई में तो ये तो जनता से रहा है, जनता की तो पैसा इस्तेमाल हो रहा है, अपने पास से थोड़ी दे रहे हैं हम लोग। रुद्रपुर शहर में मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर महंगाई को लेकर के आखिर लोगों की क्या राय है। मेरे साथ में यहाँ पर भाई साहब मौजूद है। सर, लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी किस तरीके से समाज में अपना जीवन यापन कैसे कर पाएगा, और महंगाई को लेकर के आम आदमी की आपकी राय क्या है? देखिए, महंगाई तो वास्तव में बढ़ी है, और महंगाई से आम जनता त्रस्त भी है। मेरा सिर्फ इसमें ये कहना है कि सरकार का काम एक ये भी है कि जनता को सुविधा देना, जनता के लिए अच्छा काम करना। यदि महंगाई बढ़ी है, आप ये देखिए कि पिछले लगभग 4 साल से पेट्रोल लगभग 100 रुपए के रेट में है, डीजल 80 रुपए के रेट में है, 90 रुपए के रेट में है। तो ये जब इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ता है तो आप कह देते हैं रेट बढ़ गया, लेकिन जब घटा 4 साल से तो कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, सरकार उनकी तरफ नहीं देख रही है कि वहां मुनाफे पे मुनाफा हो रहा है, लेकिन आम जनता को उसमें राहत नहीं दी जा रही। राहत दी जानी चाहिए ताकि जनता को लगे कि अगर इंटरनेशनल मार्केट का हम पे असर आता है, हम उसमें फंसते हैं, तो हम सरकार का सहयोग करते हैं। तो जब रेट घटे तो सरकार का ये दायित्व है कि उसे नीचे भी लाए। आप रुद्रपुर की रिपोर्ट देख रहे थे। चलिए आपको आप देहरादून लिए चलते हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर देहरादून की जनता ने भी अपने विचार रखे हैं। देहरादून वासियों का कहना है कि बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है। जब मुद्दों की बात होती है तो देहरादून वासियों ने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अग्निवीर योजना से नौजवानों का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ नौजवानों के साथ यह योजना
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है। देहरादून वासियों ने कहा कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जनसंख्या ही महंगाई बढ़ाने का एक बड़ा मुख्य कारण है। देहरादून में कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आज के समय में काम बहुत है मगर लोग करना नहीं चाहते हैं। रिपोर्ट देखिए। की प्रतिक्रिया पूरे देश भर में चल रही है, जहां पे 3 चरणों में मतदान हो चुका है, जहां पे भाजपा राम मंदिर, यूसीसी, सीएए को लेकर जनता के बीच में गई है। वहीं पे विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। ऐसे में जब मतदान प्रतिक्रिया चल रही है, आइए जानते हैं कि जनता किन मुद्दों से प्रभावित हो रही है या क्या जनता के मुद्दे हैं, किन विषयों को लेकर जनता इस बार मतदान कर रही है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल चंद है। सर, जैसे मतदान पूरे देश भर में हो रहा है, इसको लेके सरकार, विपक्ष कई मुद्दों को लेके जनता के बीच में आ रही है, तो इस बार आपकी क्या विषय है, क्या मुद्दों को लेके आप मतदान कर रहे हैं, क्या है मुद्दा आपका? सबसे बड़ा विषय तो हमारे देश में महंगाई है और बेरोजगारी है और हेल्थ है, और सबसे जो बड़ी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में आजकल अगर हम देखें हर जगह तो एक माहौल बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए। और एक हमारा देश एक भाईचारे का देश है और ये एक स्वतंत्र भारत है हमारा, और इसमें हर तरीके के जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को इस बात पे विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ कि हमारी सरकार को इन चीज़ों से हटकर महंगाई पे, बेरोजगारी पे, हेल्थ पे और एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। आइए कुछ लोग और हैं हमारे साथ जो इस विषय पे बात करना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय जोशी है। जोशी जी, जैसे क्या मुद्दे हैं, मतलब क्या मुद्दे इस बार जनता के हैं, क्या मतदान को लेके है, चुनाव को लेके रहेंगे? जनता का मुद्दा सबसे पहले यह है कि विकास के नाम पे इलेक्शन हो रहा है। ये जो महंगाई, बेरोजगारी है, ये एकदम से दूर नहीं कर सकती कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी सत्ता में आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। पॉपुलेशन पे कानून आना चाहिए और सीसीए लागू होना चाहिए। और ये जो है जो भी हमारे और जैसे बेरोजगारी पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तब तक हम जो है एक अच्छी सरकार या किसी भी सरकार से कोई अच्छा वो नहीं ले सकते। और दूसरे सीसीए लागू होना चाहिए, जैसे राम मंदिर, हमारे राम मंदिर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है, और इसमें और 70 साल पुराना जो अपना जो है ये धारा 370 जो कश्मीर से हटी है, और सड़कों का जो जाल बना हुआ है, पूरे देश में जो है विकास ही विकास हो रहा है। इस मुद्दे पर लोग वोट दे रहे हैं और इस मुद्दे पर लोगों को वोट देना भी चाहिए। लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस समय जो है हमारे चारों तरफ जो है हमारे देश का नाम वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है देश का नाम हमारे विश्व में जो है हमारा देश को गिने जाने लगा। पहले हमारे देश की कोई गिनती नहीं होती थी। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैं कहता हूँ कि सरकार को वोट देना चाहिए। और विकास जो है, देखो विकास बहुत जरूरी है। जब विकास होगा तभी रोजगार भी मिलेगा। रोजगार विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 एक मुद्दों से भरा चुनाव है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के पास बहुत बड़े मुद्दे हैं और किसी के पास कुछ भी नहीं है। जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता के पास बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका महिला उत्पीड़न सबसे बड़ी समस्या है आज कानून व्यवस्था के रूप में अगर हम देखें। महंगाई आज बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। और इसके अलावा जो एक जिस तरह से जो अभी केंद्र में शासन कर रही है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के रूप में अगर हम देखें, तो उसके द्वारा जो सरकारी एजेंसीज हैं उसका जो दुरुपयोग हो रहा है और जो डर का माहौल लोगों के बीच में पैदा किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों या चाहे किसी और दूसरे पार्टी के लोगों को हो, उनको ईडी, आपके सीबीआई और जो एजेंसीज हैं उनके नाम से उनको डरा के, इनकम टैक्स के नाम से डरा के उनको जो है अपनी पार्टी में सम्मिलित करना, ये शर्मनाक मैं इसे कहूँगा। ये किसी पार्टी की सेहत के लिए एक अच्छा और खासकर लोकतंत्र के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं है। देखो, आम जनता को क्या चाहिए? महंगाई दिन पर दिन इतनी महंगी हो रखी है, बेरोजगार है, बच्चे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। पहला 15 लाख की बात करी
हर बात झूठे करते हैं मोदी जी। कभी भी उन्होंने सही बात अभी तक जनता के आगे नहीं रखा है। और महंगाई इतनी है, अब वो नौकरी चाकरी है नहीं। बच्चे लड़के आजकल की पीढ़ी क्या करेंगे? गैस सिलेंडर देखो कहाँ 475 था, अब 1200 का पहुंचा। अब उससे नीचे घटा तो क्या घटा? कुछ नहीं घटा। और महंगाई तो अति है। लेडीजों के लिए किचन का सामान इतना महंगा है, सब्जी महंगी है, दाल वगैरह, साबुन वगैरह, कपड़े में टैक्स है, साबुन में टैक्स है, बच्चों की बिस्कुट होता है उसमें टैक्स है। क्या करेगी आम जनता? तो आम जनता तो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। आपने देहरादून की रिपोर्ट देखी। आपको अब हम हरिद्वार लिए चलेंगे। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जब हमने हरिद्वार में लोगों से बातचीत की तो हरिद्वार वासियों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सरकार से कई सवाल कर दिए। लोगों ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है। लोगों ने बताया कि सबसे ज्यादा परेशान मध्यम वर्गीय परिवार है, क्योंकि उनको ना गरीबों की श्रेणी में माना जाता है और ना ही वो लोग अमीर होते हैं, अमीरों में वो शामिल होते हैं। और वहीं अगर आपको बताया जाए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपना घर चलाना इस समय बहुत मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट देखिए। तो महंगाई इतनी है नहीं, आप इसका देख सकते। महंगाई, बेरोजगारी, धर्म का पर्व है, राम मंदिर बना, हमने स्वागत किया, 370 हटी, हमने स्वागत किया, लेकिन महंगाई कहाँ कम हुई? मुझे ये बताएं। महंगाई क्यों नहीं कम हो रही, ये बताएं। युवक बच्चों को रोजगार नहीं मिला, ये भी बताएं। अब कहा पकोड़े तल लो, पकोड़े तलने जाता है तो वहां पुलिस का डंडा चलता है, निगम का डंडा चलता है, चलान कटते हैं, पुलिस वालों के महीने बनते, प्रशासन अधिकारियों के महीने बनते। ये भी दुर्भाग्य है इस देश का। जनता वोट किसे दे, आम जनता किसके पास जाए, किससे दुखड़ा अपना सुनाए? परिवारों का खर्चा चलाना बड़ा भारी है। मध्यम परिवार को मार के डाल दिया। मध्यम परिवार कहां जाए? ना तो वो गरीब है ना वो अमीर है। अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वो कैसे उठाए? गैस का सिलेंडर इतना महंगा है, वो कैसे उठाए? कैसे अपने घर का बोझ उठाए? आपने हरिद्वार की रिपोर्ट देखी। अब टीवी 100 की चुनावी यात्रा, टीवी 100 की टीम नोएडा पहुंची और नोएडा वालों के मन में क्या है उसे टटोलने की कोशिश की। महंगाई के मुद्दे पर नोएडा के लोगों ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने क्या कुछ बताया है वो भी आपको हम विस्तृत रूप से बताना चाहेंगे। नोएडा में लोगों ने कहा कि महंगाई नहीं है, ये नोएडा के लोगों का कहना था। उन लोगों ने कहा कि महंगाई नहीं है, उनका कहना था कि महंगाई उनके लिए, जिन लोगों को कुछ करना ही नहीं है, महंगाई असल में उनके लिए है। नोएडा में लोगों ने कहा कि देश सुरक्षित होना चाहिए। सुनिए क्या है विचार नोएडा के लोगों का। तो महंगाई इतनी है नहीं, आप इसका देख सकते। रेडी पटरी से लेके एक 5 स्टार में जाके या किसी रेस्टोरेंट में जाते, आप यहाँ कभी आपको भीड़ कम मिलती है? अगर महंगाई होती तो वहाँ पर भीड़ नहीं होती। अगर छोटे आदमी को अगर उसके पास महंगाई थी तो रेडी पटरी पे भीड़ नहीं होती। आप कहीं भी चले जाओ, आप डे टू डे की एक्टिविटीज़ ले लो, आपकी फैसिलिटीज़ ले लो, तो जब आपको फैसिलिटी जब आप यूज करते हो, महंगाई का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता। महंगाई उनके लिए है जिन लोगों ने कुछ करना नहीं है, खाली एक्सक्यूज लेने, ब्लेम गेम खेलना, उनके लिए महंगाई है। अदरवाइज महंगाई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। सबसे पहले देश की सुरक्षा का मुद्दा होना चाहिए। हमारा देश अगर सुरक्षित है पड़ोसियों से तो हमारा सब कुछ यहाँ समस्या हल हो जाएगी। अगर देश सुरक्षित नहीं है तो हम उस महंगाई का क्या करेंगे जब हम ही नहीं रहेंगे? सीधी बात है वो तो। सबसे पहले सुरक्षा है, उसके बाद विकास है। विकास आप देख ही रहे, चल ही रहा है, बाकी तो क्या है। जब हमें 100 रुपए मिलते थे तब भी हम गुजारा करते थे। उस समय हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था। टीवी नहीं था, बिजली नहीं थी, हैं, पानी भी स्रोत उसका होता था, चश्मे का। आज तो सब कुछ है। नहीं, ये लगता तो ऐसे है नहीं। क्योंकि महंगाई तो रहेगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे तो महंगाई रहेगी और होना भी चाहिए। क्योंकि बोलते हैं इन्फ्लेशन तभी बढ़ती है जब कंट्री डेवलप करती है। तो अगर जितने ज़्यादा हमारे पास टैक्स हमारा ज़्यादा होगा और टैक्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट के पास भी कलेक्शन होगा पैसे का। बाकी महंगाई, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर महंगाई भी तो बढ़ेगी, पहले भी थी, आज भी है ही। बाकी क्या महंगाई जो है सच में लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा है?
सर है भी कई जगह नहीं भी है। अब ये बोल सकते हैं कि अब महंगाई भी कई तरह की होती है ना, कई बार फसल अच्छी नहीं होती तो चीज़ें महंगी हो जाती, कई बार ऐसा है कि कई चीज़ों की होती है। अब मेरे को भी वैसे महंगाई तो बढ़ेगी सर, पहले भी ऐसा था नहीं कि कम थी। नोएडा के भी लोगों की आपने राय ली, अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। लखनऊ के लोगों के मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर लखनऊ में कुछ लोगों ने कहा कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है वैसे वैसे लोगों की कमाई भी बढ़ी है, ये लखनऊ के लोगों का कहना है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आज के समय में नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। लोगों ने लगातार पेपर लीक होने पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। देश का महापर्व लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 3 चरण के मतदान भी हो चुके हैं। हम आज जानेंगे जनता के बीच में, क्योंकि जिस तरह से अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दल लगातार महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के सरकार को घेरने की जो कोशिश है वो विपक्ष की तरफ से की जा रही है। इसका कितना असर है महंगाई और बेरोजगारी का इस लोकसभा के चुनाव में, आज हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से जानेंगे कि महंगाई और बेरोजगारी का इस लोकसभा के चुनाव में कितना असर पड़ रहा है। किस तरह से देखते हैं, लोकसभा का महापर्व चल रहा है, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है आज के समय में। जो कोई मुद्दा मांग रहा है वो विरोध में बात तभी से कर रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, और आज भी वही लोग विरोध कर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी। क्योंकि हमारी समझ से, क्योंकि उस समय 200 रुपये मजदूरी हुआ करती थी, आज की डेट में 500 रुपया मजदूरी है। जैसे कि महंगाई बढ़ी उस हिसाब से रुपया बढ़े, ये तो अर्थात अगर महंगाई बढ़ेगी तो रुपया भी उसी हिसाब से बढ़े। अगर रुपया घटा होता, यहाँ 200 रुपये ही मजदूरी अगर किसी को मिल रही होती, या जमीन जो पहले की डेट में पहले समय 5 लाख रुपए बीघे 6 लाख रुपए बीघे जमीन थी, आज वो 25 लाख रुपए बीघे ना बिक रही होती, तो मैं मानता कि हाँ महंगाई बढ़ गई और रुपया जो है उठा रही है। जिस तरह से लगातार कहीं न कहीं लोग भारतीय जनता पार्टी की सराहना भी कर रहे हैं, कुछ लोगों कहीं न कहीं विरोध भी, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, किस तरह से देखते हैं। क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी बहुत अहम मुद्दा है, देश को चलाने के लिए बेरोजगारी सबसे ज्यादा अहम होती है। निसंदेह राजनाथ जी जो है, क्योंकि हदर से विधायक भी रहे हैं और सर्वमान्य नेता है, अटल जी के बाद कोई सर्वमान्य नेता है तो राजनाथ जी ही है। लेकिन आज का युवा सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे मतदान नहीं करेगा, उसके लिए उसके रोजगार पिछले 10-15 साल में क्या उसकी स्थितियाँ सब लोग जान रहे हैं, उसको सोचने समझने के बाद ही वोट करेगा वो। फिर भी अगर 15 सालों में जितनी भी वैकेंसियाँ निकली, जितनी भी नौकरी निकली, सब में पर्चा लीक क्यों हो रही है? रोजगार ये भी देख रहा है, युवा आज का ये भी देख रहा है कि 15 सालों में जो भी वैकेंसी निकली उनमें पर्चे लीक क्यों हुए हैं। सामान्य लोगों के पास तो बड़ी समस्या होती है, उनके जो कार्यकाल होता है, उनको बच्चे पढ़ लिख के पढ़ा लिखा के तैयार करते हैं, मात्र उनका किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए मात्र 2 से 3 साल का समय होता है, और 10 साल से आपके पर्चा लीक हो रहे हैं। इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको हमारा स्पेशल प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।